वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल। ओके, दिस चैप्टर इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली फॉर द टू मेक योर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। ये चैप्टर आपके सिलेबस में रखने का मेन सेंस न्यूमेरिकल मजबूत कराना है, न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बहुत केयरफुली करिएगा। भले आप आईएससी बोर्ड के हो ना, तब भी कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, क्योंकि किसी कंपटीशन में तो कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है। अगर आईसीएससी बोर्ड के हिसाब से तुमने अगर यूज कर लिया, वहाँ अलाउड रहता है, तो फिर आपकी आदत खराब हो जाएगी। फिर कंपटीशन में आप क्या करोगे, जब न्यूमेरिकल आएंगे नहीं तो अगल बगल वालों के बाल नोचोगे, अपने भी नोच सकते हो। खिसियाहट होती ना जब आता नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करिए, इस चैप्टर की न्यूमेरिकल बहुत सीरियसली करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, सुने ध्यान से। कंप्यूट द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से सुनना प्लीज। हमें दो फोर्सेस का रेशियो फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक। जी सफिक्स मतलब ग्रेविटेशनल, ई सफिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान से सुनना। अच्छा, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, किसके किसके वर्सेस किसके किसके बिटवीन फाइंड करना है? एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, इनके बिटवीन हमें फोर्स कैलकुलेट करना है जो लगेगा। इनके मासेस गिवन है, किसके? इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के गिवन है। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं उनकी वैल्यूज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिए, 9.1 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन हमारा 1.7 10⁻27 kg। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू ऐसे आपको पता ही होगी पहले से, 1.6 10⁻19 कूलम। कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको याद है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ये कुछ आपको डेटा गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा प्रॉपर वे में समझा दें। एक इलेक्ट्रॉन है भैया और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, प्रोटॉन के पास भी मास है, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करेगा? क्यों? न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F=G(m1m2/r²). इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे 12th का पहला चैप्टर है, उसमें वो फॉर्मूला आएगा, तो अभी से तैयार कर लो। क्या है, थोड़ा थोड़ा 12th की हवाएं तो आने लगी होंगी अंदर से, फीलिंग टाइप की थोड़ा थोड़ा नहीं आ रही है भाई? अच्छा, तो आ जाएं, आज से आ जाएं। उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं? मैं आपको कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला लिख देता हूं। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन का, तो फॉर्मूला होता है G(m1m2/r²). ये तो तुम्हें पढ़ा चुका हूं मैं। आप कूलम्स लॉ और सुन लें, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है। जैसे हम लोग यहाँ G यूज करते हैं, वहां पर एक कांस्टेंट K यूज होगा। यहां पर मास होते हैं, वहां पर चार्ज होते हैं, और चार्ज का सिंबल हम लोग Q बनाते हैं, तो Q1 और Q2 M1 M2 की प्लेस में। और वहां भी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स होता है, यहां भी। आप मेरी बात को फिर सुनिए ध्यान से। ये जो पहला ऊपर वाला, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है भैया जी? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और ये है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें जो रेशियो मांगा एक्चुअल में इन दोनों फोर्सेस का मांगा है हमसे। अब हम आपको इस क्वेश्चन को डन करके दिखाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लेना आप। हमने आपसे कहा था कि हमें चाहिए रेशियो किसका? ग्रेविटेशन वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख दें, G(m1m2/r²). और आप कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अभी सीखे, K(Q1 Q2/r²). इसमें तो कोई डाउट है नहीं। रेशियो मांगा है, डिवाइड करिए तो r² अपने आप कैंसिल हो गए। तो हमारा जो फॉर्मूला अब प्रिपेयर हुआ, Fg/Fe G(m1m2/k) Q1 Q2। अब एक एक वर्ड यहां पर गौर से देखिएगा, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। जो कैपिटल G होता है 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है, मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हमारे क्वेश्चन में 9.1 10⁻31 है, और ये 1.7 और 10⁻27 kg। ये मास पुट कर दिए मैंने।
के मतलब जो ये कांस्टेंट है ना कूलम्ब्स लॉ का, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये आपको हम सिखाएंगे 12th में, बट अभी यहीं पर आप इतना केवल जान लो कि के की वैल्यू कितनी होती है, ये भी एक कांस्टेंट है 9 × 10⁹। तो यहां पर हम के की वैल्यू क्या रखेंगे, ये लर्न कर सकते हो आप, कूलम्ब्स लॉ अगले साल पहले ही चैप्टर है पढ़ाएंगे, तो उसमें के हमें लर्न करना पड़ेगा। के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19, और प्रोटॉन का भी तो चार्ज उतना ही होता है। देखो चार्ज दोनों के सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, बस एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव होता है। यहां तो वैल्यूज हमें लेनी है, ना पॉजिटिव लेना ना निगेटिव लेना है। तो बताओ डेटा पुट करना समझ में आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई। एक काम करें, सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मेन चैप्टर ये वाला कैलकुलेशन सिखाने के लिए रखा गया है। आप बहुत सिंपल मेथड हम सिखा रहे हैं कैसे सॉल्व किया करें। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो, स्ट्रांग है तो अपने आप से करो, मुझे कोई मतलब नहीं। अभी हम सबसे पहला काम करेंगे, ऊपर डेसिमल काउंट करें कितने प्लेस पे, 1 1 2 और 2 4 हो गए। नीचे डेसिमल काउंट करो 1 2, तो ऊपर 4 प्लेस डेसिमल है, नीचे 2 प्लेस है, तो 2 तो आपस में मैनेज हो गया। बचा कितना, 2 प्लेस कहां बचा, ऊपर, उसके बदले में 0 कहां जाएंगे, नीचे। तो 2 प्लेस 0 के आप 100 लिख दो। इतना समझ में आ गया होगा ना मुझे। अब आप ये सब हटा के डेसिमल दोबारा डेटा लिखो। ये नंबर हो गया, नंबर काउंट मैं लिख रहा हूं अभी। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, वैल्यूज हैं न्यूमेरिकल्स वाली, वो रख रहा हूं, बाद में हम पावर्स को देखेंगे। देखो ऊपर हमारा ये एक नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, नीचे एक नंबर एक नंबर एक नंबर, ये पूरा लिख दिया। पावर्स अब देख लो आप सबरी, पावर्स देखो यहाँ पर 10 की पावर एक साथ लिख रहा हूं। पहले नंबर पे कितनी है 11, फिर कितनी है माइनस की 31, फिर कितनी है 27। नीचे वाले में देख लो जरा, पावर्स 9 है, देखो -19 है, -19 है, और फिर ये प्लस की 2 बोलोगे इसको कि नहीं, बताओ। 100 मतलब क्या होता है, पावर प्लस की 2। अब पावर्स का उधर हिसाब किताब कर लेना, इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर कुछ कट हो रहा तो काट डालो, नहीं कट हो रहा तो फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड सब करेंगे। तो अभी तो कुछ हमें कटता दिख नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा क्या, नहीं कट रहा है, तो इतना आप सॉल्व करिए, जब तक हम पावर की वैल्यू इकट्ठा करते हैं। 27 31 हो गए जा करके कितना, 8 और 5 58 और 11 कितना हो गया हमारा 69। नीचे से 38 ये हो गया और 11 ये हो गए, ठीक है। 38 में से प्लस 11 कम कर दो तो 28 और 27 बचेगा। नीचे माइनस को 27 बचा तो ऊपर जा कितना हो जाएगा, प्लस का 27। पावर में आ गई कितनी हमारी, माइनस का 42। आप इधर का कैलकुलेशन करिए, जब तक मैं बताता हूं वैल्यू, नोट करिए आप लोग। तो देखिए जब आपने सिंप्लीफाई किया इस पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आप पहुंच गए 447.8 10⁻⁻42 पर। अब एक काम करो, ये डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर दो, तो देखो क्या बनने वाला है 4.5 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, और माइनस की पावर कितनी बन गई 40। ये एक बात सुन लो मेरी थोड़ा सा ध्यान से, कि कैलकुलेशन जो होती है, यहां पर मैं आपको रिजल्ट बता दूं, ऑलरेडी बिना सॉल्व किए आप आंसर बता सकते हो। कैसे, सुन लीजिए। 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन, और प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन। मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूं कि आंसर किस तरह का आएगा। ऑब्जेक्टिव में आसान रहता है, पावर देखकर बता सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिए, तो माइनस की 43 आएंगी। इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन है तो अप्रोक्सीमेट 39 आता है, और अगर प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन होता है तो 36 आता है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करो तो अप्रोक्सीमेट 39 पावर है कि नहीं, 0.49। देखो ये हम आपको एक आइडिया इसलिए बता रहे हैं कि जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए तुम्हें, तो वहां टाइम बचाने के लिए आप पावर्स देख करके भी आइडिया ले सकते हो। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होते, उनके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल कंपेयर करना होता तो पावर कितनी आती, -43। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो लगभग कितना आता है, माइनस का 39। और अगर दोनों प्रोटॉन होते तो -36। एक और बात सुन लो, कभी इसका उल्टा पूछ दिया जाए अगर क्वेश्चन, तो ये नजर रखना, यहां पर हमसे ग्रेविटेशन अपान इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछा। देखो यहां रेशियो किसका किसका किया, पहले जी नीचे ई लिखा है ना। अगर इसको उल्टा पूछता तो पावर प्लस में हो जाएंगी सब। देखो अगर यही हम रेशियो निकालते हैं, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रखते हैं और नीचे ग्रेविटेशनल रख देते हैं,
तो देखो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता, प्लस का 43, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए पावर कितनी हो जाती, प्लस की 39, और ये कितनी हो जाती, प्लस की 36। मतलब ये रेशियो जो निकाला है अभी हमने किसका रेशियो निकाला है, Fg/Fe। कभी क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ दे, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, तो आप समझ लेना पावर इसकी चेंज होकर के ऐसे पलट करके आ जाती है। इस चीज को भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से आता है तो आप ऐसे कर पाएंगे, ठीक है, नोट करिए, बढ़िया है। एक चीज और आप लोग थोड़ा कंसीडर कर लीजिएगा, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये तो जान तो लो कम से कम नाम उनके। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी कह सकते हो, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला शामिल है। एक होता वीक इंटरेक्शन और एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक बात समझ लेना, द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे वीकेस्ट फोर्स, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ दे कभी, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, तो न्यूक्लियर होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑर्डर अगर बनाने की बात आ जाए, सुनिए, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है, सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रांग होता है, थर्ड में वीक फोर्स स्ट्रांग होता है, और सबसे गड़बड़ होता है हमारा ग्रेविटेशन। भले ही इसका नाम वीक है लेकिन ये वीकेस्ट नहीं है, ठीक है। ये कैसा, सेकेंड वीकेस्ट है। सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की फंडामेंटल में। ये सीक्वेंस आपको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, नोट करिए।